नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं हूँ नासिक में, आपको एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। तो हम जानते हैं इस बिजनेस आइडिया जो दो भाई है वो हमें बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे। नमस्कार। नमस्ते। तुम्हारा हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आपका नाम और इधर का पता थोड़ा बताओ। तो हम हैं भावसार बंधु, भावसार ब्रदर्स। वी आर फ्रॉम नासिक और हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो हम मैन्युफैक्चर करते हैं मिल्क वेंडिंग मशीन, दूध का जो एटीएम है वो। तो आइए मैं आपको मशीन्स दिखाता हूँ। सो पहला मशीन है हमारा 200 + 100 लीटर्स एट मिल का, जिसके अंदर आप कार्ड और यूपीआई के से पेमेंट कर सकते हो। सो इसमें ये हमारा टॉप एंड मशीन है, जिसके अंदर आपको टच स्क्रीन, यूपीआई और कार्ड्स मिलेंगे। और ये एक 32 इंच का स्क्रीन है फॉर एडवर्टीजमेंट। दूसरा जो मशीन है हमारा ये है 300 + 100 लीटर्स ड्यूअल टैंक 15.1 इंच टच स्क्रीन विथ यूपीआई एंड कार्ड्स। तो इसके अंदर आपको 300 लीटर्स और 65 लीटर्स का रेफ्रिजरेटेड टैंक मिलेगा विथ ऑटो एजिटेशन। और इसमें आपको रिचार्ज का भी ऑप्शन मिलता है थ्रू यूपीआई। ये जो थर्ड मशीन है हमारा सर, ये है हमारा 300 + 100 लीटर्स का कार्ड, कैश, यूपीआई तीनों टॉप एंड टच स्क्रीन वाला मशीन। तो इसके अंदर आप सेम यूपीआई और कार्ड से कैश से कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। हमें दिखा सकते हो कि इसमें कैसा मिल्क में काम करते हो, करना चाहिए, और थोड़ा डेमो दिखाओ हमें। मैं आपको डेमो देता हूँ। ये अपने कार्ड्स है, ये इसके ऊपर पूरा प्रिंटिंग होके आता है। ये प्रिंटिंग का ऑप्शन है। हम हर एक मशीन के पीछे आपको, अगर सिंगल टैंक का आप मशीन लोगे तो एक मशीन के पीछे आपको 100 कार्ड हम देते हैं। अगर आप ड्यूअल डिस्पेंसर का मशीन लोगे तो उसमें आपको 200 कार्ड आते हैं। तो ये कार्ड्स है, यहाँ पे अपन इसको पंच करेंगे। तो ये पंच होने के बाद आपका नाम और कौन से डेरी में वो सब आपकी डिटेल्स दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये आपको ऑप्शंस पूछेगा कि आपको कितने का चाहिए, 10 रुपये का चाहिए, 20 रुपये का चाहिए, 250 ml चाहिए, 500 ml चाहिए, 750 ml चाहिए, 1 लीटर, ऐसे ऑप्शंस देगा। अभी अगर सपोज मुझे 10 रुपये का चाहिए, उसमें रेट भी दिखाता है क्या? हाँ, उसमें रेट भी दिखाएगा, आपका नाम भी दिखाएगा और अभी का डेट है वो भी दिखाएगा। तो अभी अगर मैं 10 रुपये का सिलेक्ट किया तो यहाँ से आपको 10 रुपये का आ जाएगा। ओके, तो वो आपका कार्ड थ्रू पेमेंट हो गया। राइट। अभी अगर आप सपोज कैश लेके आओ, आपके पास कैश है, आप रेगुलर कस्टमर नहीं, आपके पास कैश है, तो आप कैश से भी दूध निकाल सकते हो। अभी मैं आपको 10 रुपये का निकाल के बताता हूँ। ये 10 का नोट है, आपको बस उसमें डाल देना है। ये पूरा वैलिडेट वगैरह करेगा, ये पूरा नोट वैलिडेट वगैरह करेगा और उसके हिसाब से आपको अभी ऑप्शंस दिखाएगा। अभी मैंने यहाँ पे मुझे काउ मिल्क चाहिए तो मैंने वहाँ पे ये किया, तो अभी मुझे बुलाएगा क्लिक और 10 रुपये का निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद तो 10 रुपये का यहाँ से आ जाए। मतलब जितना पेमेंट डाला है उसमें का दूध यहाँ से, मतलब वो ऑटोमेटिकली लेगा। बराबर। और रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेट करेगा कि कितना दूध बनता है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्कस करके देगा। अभी इसमें एक और ऑप्शन है, आप कैशलेस भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश नहीं है, कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप यहाँ पे QR कोड से भी डिस्पेंस कर सकते हो। जो अपना UPI है, मतलब आपका कोई भी ऐप चलेगा, फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी चलेगा यहाँ पे। UPI पेमेंट कर सकते हैं। राइट। तो और ये आपके सीधा अकाउंट में आपको पैसे आने वाला है। यहाँ पे मैंने 10 रुपये का सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे एक QR कोड बना के दिया, इस पर सारे के सारे डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हुए रहते हैं। बस ऑटोमेटिकली QR आता है UPI का। राइट। ये इसने आपके पूरे डिटेल्स वगैरह दे दिए। आपका अमाउंट भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पे का बटन दबा के इसमें जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, जैसे इसका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ से आपका दूध ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए, मतलब UPI थ्रू भी पेमेंट हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, हो गया कार्ड। जो हमारे साथ में कार्ड के साथ कोई हो गया तो क्या कर सकते हैं? अगर आपका कार्ड गुम हो गया, टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो रहा, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ आना है डेयरी पे और आपका कार्ड रिप्लेस करा के लेना है। हमारे ऐप के थ्रू आपका पूरा कार्ड आपके ऐप के थ्रू पूरा कंट्रोल होगा। उसमें आपको कब आपने कितना रुपए का लिया, कितना लिया, सब सारे डिटेल्स उसका। कार्ड चोरी हो गया तो ब्लॉक हो सकता है? हाँ, आपका कार्ड चोरी हो गया तो ब्लॉक हो सकता है, गुम हो गया तो रिप्लेस हो सकता है। आप किसी भी स्थिति में आपको आपका नया कार्ड मिलेगा। पूरी सिक्योरिटी आपने उसमें ऐड किया है। आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला इस चीज़ में।
अभी जो एटीएम आपको ने दिखाया है उसमें बड़ा टीवी लगाया है, क्यों लगाया है, मतलब इसका क्या मतलब है क्या? सर ये हमने 32 इंच HMI इसलिए लगाया है कि फॉर एग्जांपल अभी आपने ये मशीन कहीं ग्रोसरी स्टोर में लगाया है या फिर कोई सोसाइटी के नीचे लगाया है या कोई फ्रूट सेलर के पास लगाया है या कोई मॉल में लगाया है। सो क्या होता है ना, बहुत बार कि 20-30 फीट के सामने से कोई कस्टमर जा रहा है, सो फॉर देम टू सी कि क्या है ये चीज़, तो कोई आपके ऑफर्स अगर पुश करने हैं, दूध के बारे में आपको जानकारी देनी है, सो फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस हमने वो दिया है एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। आपके ऐसी कोई अलग रिक्वायरमेंट होगी, यू कैन लेट अस नो कि हम वो उस हिसाब से वी कैन मैन्युफैक्चर, वी मेक टेलर मेड मशीन सर। मतलब क्या है कि हम जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करके देते हैं। सो अगर आपको नहीं चाहिए सो वी कैन पुट अ प्लेन शीट ओवर देयर। ये मुझे लगाना है तो इसको कितना जगह लगेगी और बिजली कितना आती है क्या, और मेंटेनेंस भी कितना आता है क्या? हाँ, सो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन था कि जगह कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर डबल कंपार्टमेंट का रहता है सो अप्रोक्सीमेटली 8x8 या 10x10 का आपको जगह सफिशिएंट होता है कंसिडरिंग द वेंटिलेशन सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ सेकंड थिंग, इसकी बिजली कितना रहता है। नाउ अगेन इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म की बिजली का जो ये है, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द वेंटिलेशन सिस्टम आपका कैसा है, आपका कौन से टेम्परेचर का आप दूध डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल आप चिल्ड मिल्क डाल रहे हो तो आपको सिर्फ उसको मेंटेन रखना है 2 to 4 डिग्री में। अगर आप मिल्किंग करने के तुरंत बाद डालते हो सो 30-35 डिग्री का दूध रहेगा, तो उसको ज़्यादा मेहनत लगेगा मशीन को फॉर वर्किंग इट टू कम टू 2 to 4 डिग्रीज। या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालते हो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरमेंट टेम्परेचर, तो उस हिसाब से इट चेंजेस ड्रास्टिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता सकता हूँ 3 to 4,000 रुपीज़ आप पकड़ के चलिए फॉर बिगर मशीन। अगर छोटा रहता है तो 1200 से 1800 में आपका लाइट बिल आ सकता है, छोटा 65 लीटर्स का रहेगा तो। उसको गारंटी वारंटी क्या देते हो? हाँ, 1 ईयर मेंटेनेंस ऑन पार्ट्स रहता है कंपनी की तरफ से। आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहता है सो पहले प्रॉब्लम रेक्टिफाई होता है थ्रू वीडियो कॉल। आपका वो वीडियो कॉल के जरिए आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। सो आफ्टर रेक्टिफिकेशन वी विल सेंड ऑल ओवर इंडिया सर्विस है सर हमारी, हम आपको पार्ट सप्लाई करते हैं। सो ये आपकी जिम्मेदारी रहती है कि वो पार्ट रिप्लेस किया जाए। मैक्सिमम पार्ट्स आर प्लग एंड प्ले, और अगर पार्ट कोई रेफ्रिजरेशन का प्रॉब्लम आता है सो यू कैन हायर लोकल रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते, उसको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत रहती है। सो उसको हम वीडियो कॉल के ज़रिए हमारे टेक्नीशियन से प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, गैस कौन सा यूज़ होने वाला है, ये सब चीज़ें हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन गाइड करते हैं। मुनाफा कितना मिल सकता है और कितना कमा सकते हैं इस यस, मशीन लगाने से? हाँ यस, अगर फॉर एग्जांपल हम डीएल टैंक का लेते हैं 300 + 65, तो 75% कंजम्पशन, 75% अगर ये चलता है अप्रॉक्सीमेटली, तो एक 5-5.5 लाख तक उसका मंथली सेल हो सकता है कंसिडरिंग द लोकल रेट्स 60 to 70 रुपीज़ के आसपास। और अगर वो ईयरली तो ईयरली आप कैलकुलेट कर सकते हो 60 to 70 लाख्स 80 लाख्स तक आपका जा सकता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में चल सकती है क्या? डेफिनेटली, क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि क्या है कि आजकल लेबर का बहुत इशू हो रहा है। सेकंड थिंग, यू कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन योर लेबर्स, क्योंकि क्या है कि इस धंधे में पर्टिकुलरली एडल्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, आप एक बार इसके अंदर दूध डालते हो तो उसके अंदर हमने लॉकिंग सिस्टम दिया है, तो एक बार दूध डालने के बाद आप लॉक कर सकते हो, तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता मशीन को। थर्ड थिंग, यू कैन इंस्टॉल दिस मशीन एंड दिस मशीन कैन वर्क 24/7। आप किसी सोसाइटी के नीचे लगा देते हो, सोसाइटी वालों के साथ बात करके टाइप करके वो पर लीटर या फिर फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे टाइप कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये चलना ही है, बिकॉज क्या है ना कि वी आर ऑलरेडी सप्लाइंग दिस मशीन्स ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया वी आर सप्लाइंग, सो चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल। और अगर कोई हमारे व्यूअर्स मराठी है सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट वीडियो लिंक एट द बॉटम और ऊपर हाँ दिया है, सो यू कैन डेफिनेटली पिंग इट अप, कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन गाइडेंस मिल सकता है। आपके पास किसी कस्टमर ने एक मशीन से 2 मशीन लगाया, ऐसा कोई मतलब मिला है? डेफिनेटली हम अभी वही रिपीट ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। दे आर रिपीटिंग द स्ट्रेटेजीज, मतलब किसी ने सोसाइटीज़ के नीचे लगाना स्टार्ट किया है, सो ही इज़ डूइंग मल्टीपल मशीन्स। अभी ही इज़ जस्ट 23 years old, तो ऐसा एक है, ऐसा वी आर हैविंग मल्टीपल कस्टमर हु आर यूजिंग मल्टीपल ऑफ दिस मशीन्स।
तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो गए। डेफिनेटली 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 अगर मेहनत लगन से ऑनेस्टी से करोगे तो डेफिनेटली वो सक्सेस होना ही है। किसी कस्टमर का मतलब किसी लोगों का ये उसको लगता है कि इसमें दूध डालने से बास आता है, या कोई इसका क्लीनिंग कैसे करे या क्या करना पड़ेगा? मतलब देखिए हाँ, ये कॉमन मिथ है कि मशीन के अंदर दूध डालने से उसका स्मेल एक आना स्टार्ट होता है। देखो, हम जब मशीन देते हैं तो हम मशीन के साथ एक SOP देते हैं। SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो प्रोसीजर अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो, प्रॉपर केमिकल्स का यूज़ करते हो, डेली एक केमिकल है, वीकली एक केमिकल है, प्रॉपर अगर सारे रेशोज रखते हो, सो देर इज़ नो एज सच प्रॉब्लम ऑफ अनहाइजीन या फिर ऐसा स्मेल वगैरह कुछ या आना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप क्लीनिंग प्रॉपर नहीं रखते हो, हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते हो, सो देयर माइट बी सम केसेस की, ये पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई मशीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंपनीज मशीन्स और सम अदर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग दिस मशीन्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5+ years। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस कि हमारे मशीन्स वी हैव केप्ट ऑल एटमोस्ट एवरी एस्पेक्ट इन माइंड वाइल डेवलपमेंट ऑफ दिस मशीन्स। अभी आपके लिए मैं बोलता हूँ 4 out of 5 सेंसेस हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। आवाज़ है, स्मेल है, सो ये सब चीज़ें हमने मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हमने कंसिडर किया है। सो डेफिनेटली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो ये एक मिथ है, और पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट एटमिल मशीन, ऐसा कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं आया है। लास्ट का क्या सलाह देंगे और कैसे कमा पाएंगे हमारे जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, कमा सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली, यू कैन गिव मी अ कॉल। अभी एक वीडियो में तो इतना कहना पॉसिबल नहीं है, बट यस डेफिनेटली दिस बिजनेस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वेंडिंग मशीन्स अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सो यू कैनॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द लेबर्स। लेबर पे आप कम्प्लीटली नहीं रिलाई रह सकते। सो डेफिनेटली आप ये सोते हुए भी मुनाफा कमा सकते हो, ये आपको कोई चिंता देने वाली बात नहीं है। और ये पूरी इंडिया पे कहीं पे भी मंगा सकते हैं क्या? यस, मैं आपको कुछ फोटोज देता हूँ, यू कैन पिंग इट ऑन दिस वीडियो। सो वी आर सप्लाइंग ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें पैकिंग फॉरवर्डिंग आप एक बार मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको प्रॉपर कोटेशन देता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको एक प्रॉपर कोटेशन आने के बाद यू कैन डेफिनेटली गिव इट ए ट्राई, और हम प्रॉपर उसको पैकिंग करके, वुडन पैकिंग, फोम पैकिंग, ये करके ही आपको भेजेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, TCI, VRL, ABT या जो भी आपका लोकल ट्रांसपोर्टर रहेगा, वी कैन डेफिनेटली सेंड इट टू यू बाय थ्रू दैट ट्रांसपोर्टेशन। किसी ने अभी मतलब आपके पास ऑर्डर दिया तो कितने दिनों में उसका काम होता है? मतलब ना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड हमारे पास जितना है, लेकिन वी कैन डेफिनेटली टेल यू कि 2 to 4 weeks में डेफिनेटली हम डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन वो कभी कभी जल्दी भी होता है, कभी कभी उसको टाइम भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 weeks में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दशहरा है, दिवाली है, तो राइट तो ओकेजन्स के हिसाब से या फिर वर्कलोड के हिसाब से। लेकिन हम ऑलरेडी कोटेशन पे मेंशन कर देते हैं, इफ़ यू ऑर्डर विद इन 7 days, इतना टाइम लगता है, वो कोटेशन में प्रॉपर आपको मेंशन हो जाएगा। और सेकंड थिंग, जिसके पास अभी हार्ड कैश नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली टेक अ कोटेशन फ्रॉम अस एंड यू कैन सबमिट इट इन द बैंक। तो आप बैंक के अंदर भी जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस। तो दोस्तों, एक ऐसा वीडियो लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो के लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।